जो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो इंटर का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसमें हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलो एल्केन्स एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स है जो हमारे इंटरमीडिएट कोर्स का सेकंड पार्ट का फर्स्ट यूनिट है। तो हम देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट यूनिट। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स। What is haloalkanes? The compounds having formula RX or CnH2n+1X is known as haloalkanes. RX, where haloalkanes कॉमन फार्मूला RX है। RX में R एल्किल ग्रुप है। R इज एल्किल ग्रुप एंड X इज हैलोजन। X इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें एल्किल हैलाइड में R एल्किल ग्रुप है, X हैलोजन ग्रुप है। X के जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का उपयोग किया जाता है। अब एल्किल ग्रुप क्या है, इसको जानने के लिए हमें ये जानना होगा एल्केन के बारे में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ पर आते हैं। एल्केन क्या है? फार्मूला ऑफ एल्केन इज CnH2n+2। इसके अनुसार एल्केन का प्रिपरेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल Cn की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और ये पहला एल्केन होगा मेथेन। इसी प्रकार N की वैल्यू 2 लेते हैं, C2 हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा 6, यह इथेन। तीसरा C3 तो हाइड्रोजन हो जाएगा 8, प्रोपेन। और चौथा C4 H10, ब्यूटेन। इस प्रकार से एल्केन ये बनते हैं 10 तक, या और भी बना सकते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें कार्बन से 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच है। इसमें 2 कार्बन एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड द्वारा जॉइंट हैं और कार्बन की वैलेंसी 4 है, 1 2 3 4। अब 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए देखिए, कार्बन कार्बन के बीच पहले एक सिंगल बॉन्ड बन गया। अब इसमें 4 में से 1 निकल गया, 3 कम पड़ा तो 3 हाइड्रोजन इसके पास आ जाएंगे और 3 यह इथेन का स्ट्रक्चर हो गया। इसी प्रकार अगर हमें प्रोटीन की स्ट्रक्चर देखनी है
तो 3 कार्बन 1 2 3 ये पहले सिंगल बॉन्ड द्वारा आपस में अटैच हैं। 2 कार्बन एटम के बीच जो बॉन्ड होते हैं वह दोनों का काउंट किया जाता है। तो इस कार्बन का देखिए 1 हो गया। अब 4 में से अगर 1 निकल गया, कितने घट रहे हैं 3, तो इसको 3 हाइड्रोजन दे दिया जाएगा। यहाँ 2 हो गया, कितने कम पड़े, 4 में से 2 निकल गए 2, इसको 2 हाइड्रोजन दे देंगे। इसको कितने दे देंगे 3। ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। इसी प्रकार अगर हमें ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखना है तो 4 कार्बन पहले सिंगल बॉन्ड से अटैच होंगे और 4 बैलेंसिंग की कंप्लीट करते जाएंगे। इसको 3 हाइड्रोजन मिल जाएगा, इसको 2, इसको 2 और इसको 3। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अब किसी भी एल्किल से अगर एक हाइड्रोजन, एल्केन से एक हाइड्रोजन अगर निकाल दिया जाए तो एल्किल बन जाएगा। तो एल्किल कैसे बनेगा देखिए, ये होता है एल्केन -H बराबर एल्किल। एल्किल ग्रुप इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R। तो किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दिया जाए तो एल्किल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल CH4 मेथेन। मेथेन से एक हाइड्रोजन हटाने पर बच जाएगा CH3, एक बैलेंसी खाली हो गई, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल। ये एक एल्किल है। एग्जाम्पल नंबर 2, एथेन C2H6 से एक हाइड्रोजन को हटा देने पर प्राप्त हो जाएगा C2H5, बैलेंसी खाली, या CH3CH2 सिंगल, इसका नाम हो जाएगा इथाइल। इस प्रकार किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो एल्किल ग्रुप प्राप्त हो जाएगा। एल्किल ग्रुप को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। अब इसमें R एल्किल ग्रुप है, X हैलोजन है। एल्किल ग्रुप एल्केन से प्राप्त किए जाएंगे। एल्केन बनाने का यह फार्मूला है और एल्केन से एक हाइड्रोजन घटा देने पर एल्किल बन जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे जो हैलो एल्केन हैं उनका कॉमन नेम एल्किल हैलाइड भी है। तो द कॉमन नेम ऑफ हैलो एल्केन्स इज एल्किल हैलाइड। ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि कभी एल्किल हैलाइड बोल दिया जाता है, कभी हैलो एल्केन। तो बच्चों एल्किल हैलाइड हैलो एल्केन का कॉमन नेम है और हैलो एल्केन IUPAC नेम है। तो अब ये जानना ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम एक एक शब्दों को गहराई से नहीं समझेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। अब हम लोग देखेंगे हैलो एल्केन्स के क्लासिफिकेशन।
classifications of haloalkanes. क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन। अब क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वह ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम लोग देखते हैं किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये हाइड्रोजन एटम के संख्या के आधार पर है। अब कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन एटम की संख्या 1 है तो मोनो हाइलाइट्स, 2 है डाई हाइलाइट्स, 3 है ट्राई हाइलाइट, 4 है तो टेट्रा या पॉली हाइलाइट्स बोलते हैं ऐसे। ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल ये मेथेन है, अगर इसका हाइड्रोजन 1 बाई 1 करके हाइड्रोजन एटम द्वारा रिप्लेस होता रहे तो ये क्रम से बनाता है। देखिए, अगर इसको एक हाइड्रोजन एटम X ऐड किया जाए और एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए तो ये बन जाएगा HCX, H और H। इसमें हाइड्रोजन एक बार आया, इसे बोला जाएगा मोनोहाइलाइट्स। ये क्या हो गया, मोनोहाइलाइट्स पहला। अगर इससे एक हाइड्रोजन को और सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए बाय हाइड्रोजन एटम तो प्लस X माइनस H, तो ये हो जाएगा HCX हाइड्रोजन इसमें कितनी बार आ गए, 2 बार, तो इसका नाम हो जाएगा डाई हाइलाइट्स। अगर इसके एक हाइड्रोजन को और रिप्लेस कर दिया जाए प्लस X माइनस H तो हो जाएगा HCX ट्राई हाइलाइट्स। और लास्ट हाइड्रोजन को भी सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए X के द्वारा यानी हाइड्रोजन के द्वारा, ये हो जाएगा X। इसको बोला जाएगा टेट्रा हाइलाइट्स और पॉली हाइलाइट्स। तो बच्चों, हाइड्रोजन के नंबर के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 4 प्रकार के, मोनोहाइलाइट्स, डाई हाइलाइट्स, ट्राई हाइलाइट्स, टेट्रा हाइलाइट्स और पॉली हाइलाइट्स। X के स्थान पर हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी को भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो मोनोहाइलाइट्स हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अब इसमें से हम क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइलाइट्स, अब मोनोहाइलाइट्स का क्लासिफिकेशन देखना है। यह किसके आधार पर बांटे जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ हाइलाइट्स।
ये हैलाइड की डिग्री के आधार पर बांटे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर सी आर आर एक्स। अब ऐसा कंपाउंड है जिसमें काम करिए, इतना नोट कर लीजिए तब बताते हैं। इतना नोट कर लीजिए पहले। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइलाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइलाइट्स। मोनोहाइलाइट का क्लासिफिकेशन देखा जाएगा ये क्या है। तो ये किसके आधार पर डिवाइड किए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ हाइलाइट। देखिए किस आधार पर हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ हाइलाइट्स। डिग्री क्या है? जिस कार्बन से डायरेक्ट अदर जितने कार्बन अटैच होते हैं वो उसकी डिग्री कहलाती है। अब डिग्री को हम लोग समझ लेते हैं पहले क्या है। जैसे CH3 CH2 CH3H C CH3 CH3 CH3। अब इसमें हम लोग समझते हैं पहले कार्बन की डिग्री। किसको समझते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री कितनी होती है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री। इस तरह से डिग्री ऑफ कार्बन होती हैं। अब कार्बन की डिग्री को जानना है, जब ये समझ लेंगे तब हम समझ पाएंगे कि प्राइमरी हैलाइट्स क्या है, सेकेंडरी हैलाइट्स क्या हैं, टर्टियरी हैलाइट्स क्या हैं। तो देखिए इस कार्बन से डायरेक्ट 1 कार्बन अटैच हैं तो इस कार्बन की डिग्री 1 हो जाएगी। इस कार्बन से डायरेक्ट एक कार्बन इधर अटैच हैं, एक कार्बन इधर अटैच हैं तो इस कार्बन की डिग्री 2 हो गई। इस कार्बन से एक कार्बन इधर अटैच है, एक इधर, कुल 3 कार्बन अटैच, इसकी डिग्री हो गई 3। इस कार्बन से चारों तरफ डायरेक्ट कार्बन अटैच हैं, इसकी डिग्री हो गई 4। तो हम कह सकते हैं किसी कार्बन से डायरेक्ट अदर जितने कार्बन एटम अटैच होते हैं उनका नंबर ही उस कार्बन की डिग्री कहलाती है। कार्बन की डिग्री समझ गए होंगे आप लोग। तो हम लोग इसको कह सकते हैं द डिग्री ऑफ ए कार्बन इज equivalent to the number of other
कार्बन atoms which is directly attached to specific कार्बन। हमें जिस विशिष्ट कार्बन की डिग्री पता करनी होती है उस कार्बन से अदर कितने कार्बन अटैच होते हैं उनकी नंबर ही उसकी डिग्री कहलाती है। इस डिग्री के आधार पर हाइलाइट जो होते हैं मोनोहाइलाइट्स, वो देखिए कितने प्रकार के होते हैं। आर, सी, एच, एच, एक्स। तो देखिए इस कार्बन से एक एल्किल अटैच है तो एल्किल में कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। अगर एक एल्किल अटैच है तो इसकी डिग्री 1 हो जाएगी और ये कहलाएगा प्राइमरी हाइलाइट्स, प्राइमरी एल्किल हाइलाइट, प्राइमरी एल्किल हाइलाइट। दूसरा देखिए क्या होगा, अगर 2 बार एल्किल लगा हो जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है, कितनी बार एल्किल लगा? 2। इस कार्बन की डिग्री 2 हो जाएगी। अब इसको बोलेंगे सेकेंडरी हाइलाइट, एल्किल हाइलाइट। और तीसरा है जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच हैं उससे 3 एल्किल ग्रुप यदि अटैच हैं तो इसकी डिग्री 3 हो जाएगी और ये कहलाएगा टर्शियरी एल्किल हाइलाइट। इस प्रकार मोनोहाइलाइड 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी एल्किल हाइलाइट, सेकेंडरी एल्किल हाइलाइट, टर्शियरी एल्किल हाइलाइट। इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे जो मोनोहाइलो कंपाउंड्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइलो कंपाउंड्स on the basis of hybridization state of
कार्बन हैलोजन बॉन्ड। इसके आधार पर हम लोग देखते हैं कि एल्किल हैलाइड को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हैं एल्किल हैलाइड। पहला है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या है? द हैलोजन एटम बॉन्डेड विथ एल्किल ग्रुप। जब किसी एल्किल ग्रुप से एक हैलोजन एटम जुड़ा होता है तो उसे एल्किल हैलाइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल CH3Cl, ये मेथाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ये एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है। CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड, ये भी एक प्रकार का एल्किल हैलाइड है। इसका नाम मेथिल क्लोराइड है। CH3CH2Br एथिल ब्रोमाइड, ये सभी एल्किल हैलाइड हैं। नेक्स्ट आता है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड क्या है? द हैलोजन एटम बॉन्डेड विथ sp3 hybridized carbon atom next to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से जब कोई हैलोजन अटैच होगा तो उसे एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, यह विनाइलिक हैलाइड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी उससे एक हैलोजन अटैच है, ये एलाइलिक हैलाइड है। इसी प्रकार CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये एक प्रकार का एलाइलिक हैलाइड है। इसे नोट कर लीजिए। तीसरा है बेंजाइलिक हैलाइड। द हैलोजन
एटम bonded with sp3 hybridized carbon atom next to a ring of aromatic compound. एरोमेटिक कंपाउंड के रिंग के नेक्स्ट कार्बन से जब कोई हेलोजन अटैच होगा तो उसे बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेंजीन की रिंग है, इस रिंग के नेक्स्ट कार्बन यहाँ कार्बन अटैच है और यहाँ से कोई हेलोजन अटैच है, ये एक प्रकार का बेंजाइलिक हैलाइड है। एग्जांपल नंबर 2, बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन से हेलोजन 1 या 2 लगे हों, ये भी क्या कहलाएंगे? बेंजाइलिक हैलाइड। चौथा है विनाइलिक हैलाइड। The halogen atom bonded with one of the कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड के किसी एक कार्बन से जब हेलोजन अटैच होगा तो उसे विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसका नाम है विनाइलिक क्लोराइड। इसी प्रकार CH2 डबल बॉन्ड CHBr विनाइलिक ब्रोमाइड, से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एरिल हैलाइड के बारे में। पांचवा है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या है? द हैलोजेन एटम bonded with a ring of aromatic compound। जब एरोमेटिक कंपाउंड के रिंग से कोई हैलोजन एटम जुड़ा हो तो उसे बोलते हैं एरिल हैलाइड। फॉर एग्जांपल बेंजीन के रिंग के कार्बन से जैसे क्लोरीन अटैच है, ये एक प्रकार का एरिल हैलाइड है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ब्रोमीन अटैच हैं तो इसे बोला जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अगर ये 2 बार अटैच हैं Cl से बोला जाएगा 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, या इसे O डाई क्लोरो बेंजीन भी कहते हैं।
इसी प्रकार देखिए, अगर एरोमेटिक रिंग से जी क्लोरीन यहाँ जुड़ा है और 4 पे जुड़ा है, तो हम इसे बोल सकते हैं 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन या पी डाइक्लोरोबेंजीन। जो पी का मतलब पैरा है, जो बेंजीन के द्विप्रतिस्थापनिक जो डेरिवेटिव्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे ये बेंजीन की एक रिंग है, सपोज कीजिए, और इसकी पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5 6 है। अगर इसके पोजीशन नंबर 1 2 या 1 6 पर 2 ग्रुप अटैच होंगे तो इसे बोला जाएगा आर्थो, और कंपाउंड के नाम में ओ लगा के लिखा जाएगा। इसी प्रकार अगर इसके पोजीशन नंबर 1 3 या 1 5 पर अगर 2 ग्रुप अटैच होंगे इसको बोला जाएगा मेटा, और कंपाउंड के नाम में हम लगा के लिखते हैं। 1 4 पर अगर कोई अटैच होगा तो इसे बोला जाता है पैरा, और कंपाउंड के नाम में पी लगा के लिखते हैं। तो ये द्विप्रतिस्थापनिक व्युत्पन्न हैं। जब 2 ग्रुप अटैच होंगे बेंजीन की रिंग पर तो उनके पोजीशन नंबर के आधार पर ये लिखे जाते हैं। तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे। जो IUPAC का फुल फॉर्म क्या होता है इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। फुल फॉर्म है इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का फुल फॉर्म है। अब हम लोग हैलो एल्केन का IUPAC नॉमेनक्लेचर देखेंगे। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, देखिए क्या क्या ज़रूरत होता है। फंक्शनल ग्रुप, तो इसका फंक्शनल ग्रुप है RX। जब किसी एल्किल हैलाइड से हैलोजन अटैच हो तो ये जुड़ा रहेगा। तो इसका ये फंक्शनल ग्रुप है क्रियात्मक समूह। इसे क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह भी बोलते हैं। और इसका जो प्रीफिक्स है, सफिक्स है, देखिए श्रेणी अनुलग्न, इसका कुछ भी नहीं है। इसका जो प्रीफिक्स है ये होता है हैलो। अब हैलो को यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। यक्स मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये होता है बच्चों। अब जब यक्स की जगह पर क्लोरीन होगा तब इसका नाम हो जाएगा क्लोरो। जब ब्रोमीन होगा इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो, और आयोडीन होने पर इसका नाम हो जाएगा आइडो। नाम कैसे बनाते हैं तो देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर रूल क्या है
यह प्रीफिक्स है जो एल्केन जो हमारा पेरेंट चेन होगा उसके आगे जुड़ेगा। तो रूल है इसका हाइलो प्लस एल्केन इक्वल टू हाइलो एल्केन। तो एल्किल हैलाइड का जो IUPAC नाम है क्या है, हाइलो एल्केन। एग्जाम्पल देखते हैं CH3Cl। इसमें देखिए एक कार्बन है और क्लोरीन है, तो क्लोरीन को क्या लिखेंगे, क्लोरो। तो ये हो गया क्लोरो। अब एक कार्बन का एल्केन में नाम मेथेन, तो इसका IUPAC नाम क्या बन गया, क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल CH2Cl2। अब इस कार्बन से 2 बार क्लोरीन अटैच है, तो 1 डाई क्लोरो, 2 बार है तो डाई लग जाएगा, डाई क्लोरो। एक कार्बन है मेथेन। या 1 को हम हाइड करके डायरेक्ट लिख सकते हैं डाई क्लोरो मीथेन। इसी प्रकार तीसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर CHCl3 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 ट्राई क्लोरो मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन पर तीनों जुड़ा है। या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ट्राई क्लोरो मीथेन। बच्चों ये जो ट्राई क्लोरोमीथेन है इसका जो कॉमन नेम है वह है क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म को सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, एनेस्थीसिया उत्पन्न होती है, तो ये क्लोरोफार्म है। इसे नोट कर लीजिए और नाम बताते हैं। और देखिए एग्जाम्पल चौथा CH3CHBrCH3। इसका IUPAC नाम देखिए क्या होगा। इसमें देखिए सबसे बड़ी रूट चेन पहचानेंगे तो ये 3 कार्बन की हो रही है, 1 2 3। अब देखेंगे हाइड्रोजन नियरेस्ट किधर से हैं, तो 1 2 3, तो 2 पर पड़ रहा है, इधर से भी 2 पर। तो हम इसका काउंटिंग करेंगे 1 2 3। अब 2 नंबर पर ये ब्रोमीन है तो लिखा जाएगा 2 ब्रोमो। 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के एल्केन का नाम प्रोपेन, तो इसका नाम हो गया IUPAC नाम 2 ब्रोमो प्रोपेन। इसी प्रकार पांचवा देखते हैं CH3CClBrI। अब इसमें 2 कार्बन की चेन बन रही है, इधर से हाइड्रोजन नज़दीक पड़ेंगे एक ही पर, तो 1 2। अब इसको देखिए 3 प्रकार के प्रीफिक्स आ गए, तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के अनुसार लिखेंगे। जैसे क्लोरो का नाम C से, ब्रोमो का नाम B से, आइडो का नाम I से। तो अल्फ़ाबेट के अनुसार इसको लिखेंगे। जो अल्फ़ाबेट हैं तो पहले B पड़ेगा, तो अब यहाँ लिखा जाएगा 1 ब्रोमो, फिर हाइफन देंगे 1, B के बाद C यानी क्लोरो पड़ेगा, 1 क्लोरो, फिर 1 I अब पड़ेगा, 1 आइडो, 2 कार्बन है तो इथेन, एल्केन में इथेन। अब इसका पूरा नाम हो गया 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आइडो इथेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ऐसे भी कंपाउंड आते हैं, ये ब्रोमीन अटैच हैं। अब देखेंगे नियरेस्ट किधर से, 1 2 3 1 2 3,
तो दोनों तरफ से 3 पर पड़ा तो काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 3 पर ब्रोमीन है तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। तो देखिए डबल बॉन्ड इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है और हाइड्रोजन भी 1 2 इधर से 1 पर चलेंगे तो हाइड्रोजन भी 1 पर हो जाएगा, और 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड छोटे नंबर का माना जाएगा 1 का, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो। अब इथेन होगा तो डबल बॉन्ड है तो ईथ से एन हट गया तो 1 2 के बीच है 1 इन। अब 1 को हम हाइड कर सकते हैं तो सीधे लिख सकते हैं क्लोरो इथीन, क्लोरो इथीन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है CH3 CH डबल बॉन्ड CH I और ब्रोमीन। अब इसमें देखिए नॉमेनक्लेचर के लिए हम करते क्या हैं, पहले जो बड़ी रूट चेन होती है उस पर देखते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है या सब्स्टिट्यूट ग्रुप है वह किधर से नज़दीक हैं, उधर से काउंटिंग करते हैं। तो एक बार देखिए बाएं से हम देखते हैं तो बाएं से काउंटिंग करके चेक करते हैं 1 2 3 4। तो 1 पर देखिए कुछ भी नहीं है, 2 और 3 के बीच डबल बॉन्ड हमने यहाँ 2 लिख लिया। 4 पर आयोडीन भी है, 4 पर ब्रोमीन, तो 4 4 को 2 बार ऐड किया 10 हो गया। अब एक बार दाएं साइड से काउंटिंग करके देखते हैं तो देखिए 1 पर आयोडीन भी है, 1 पर ब्रोमीन, तो 1 1 को 2 बार ऐड किया, 2 3 के बीच डबल बॉन्ड है तो 2 को ऐड किया, ये हो गया 4। जिधर का योग कम आएगा उधर से ही नंबरिंग करते हैं, तो यानी दाएं से तरफ का ये काउंटिंग सही है। अब नाम लिखते समय अल्फ़ाबेट का ध्यान रखेंगे, तो ब्रोमीन का नाम ब्रोमो B आएगा तब आएगा। तो देखिए 1 ब्रोमो, फिर 1 पर आयोडीन है तो 1 आइडो, 4 कार्बन है ब्यूटेन से एन हट जाएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है तो ब्यूट, 2 3 के बीच है 2 इन, तो पूरा नाम हो गया 1 ब्रोमो 1 आइडो ब्यूट 2 इन। नेक्स्ट एग्जांपल है कार्बन से 4 क्लोरीन अटैच हैं तो 1 एक ही कार्बन है तो 1 1 1 टेट्राक्लोरोमेथेन। तो बच्चों इस प्रकार जो हैलो एल्केन का जो यूनिट है इसमें आज हम लोग देखें हैलो एल्केन्स है क्या। हैलो एल्केन्स का नंबर ऑफ हाइड्रोजन के आधार पर क्लासिफिकेशन देखा गया, फिर मोनोहाइलाइड के क्लासिफिकेशन देखे गए ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके आधार पर मोनोहाइलो कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखा गया जो 5 प्रकार के हैं, और उनके IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइडों का प्रिपरेशन कैसे करेंगे इसके बारे में बताएंगे। बच्चों इसे अपनी कॉपी पर अच्छी तरीके से लिखकर रिवाइज करते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, इससे हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम के बच्चों को अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि हमने दोनों लैंग्वेज का यूज़ किया है। हिंदी वाले बच्चे भी समझ जाएं, अंग्रेजी वाले बच्चे भी समझ जाएं, हमारे लिए दोनों बच्चे एक बराबर हैं। हम ये चाहते हैं दोनों माध्यम से पढ़ने वाले बच्चों के नंबर अच्छे आएँ, तो इसलिए आप सभी लोग मन लगा के पढ़िए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर भी कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसको देखें, पढ़ें, समझें और हमारी मनोबल भी बढ़ाएं। धन्यवाद।